नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम आपके आर्थिक सेहत की बात करते हैं, आपके नॉर्मल हेल्थ की बात करते हैं और उन खबरों की बात करते हैं जिनका सरोकार सीधा आपके जीवन से होता है। आज अक्षय तृतीया है और साथ में ईद भी। आज का दिन सोने खरीदने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन लोग सोने की खरीदारी करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सोने की सस्ती खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन कैसे करें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फी वल्ली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एलएलपी के हर्ष रुंगटा जी, जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। और मैं हूं मनीष मिश्रा। सर, आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोने खरीदने का मतलब वैसे तो मार्केट में फिजिकल गोल्ड है, गोल्ड ईटीएफ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तमाम विकल्प मौजूद हैं। आपकी सलाह के अनुसार अगर सोने की सस्ती खरीदारी आज के दिन करनी हो तो हमारे पास क्या विकल्प है? फिर सोना सस्ता नहीं हो सकता। सोने का जो भाव है वो भाव है। ओके, अगर उससे कम में कोई दे रहा है तो आपको प्योरिटी भी चेक कर लेनी चाहिए, बिकॉज जो उसकी बेस प्राइस है उससे कम में कोई भी उसको क्यों देगा। सो आई डोंट थिंक आपको सस्ती की तरफ जाना चाहिए। जहां तक दो तरीके की खरीदारी हो सकती है, एक शगुन की खरीदारी है और जी। एक आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो शगुन की खरीदारी जिस तरीके से आप करते हैं वैसे कर सकते हैं। जो भी आपका ज्वेलर है वहां से भी आप खरीद सकते हैं, या अब न्यू एज जो हो गया है कि आप ऑनलाइन जाके भी फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। वो आपको डिलीवरी भी हो जाएगा, तुरंत भी डिलीवरी हो सकता है, थोड़े दिन के बाद भी डिलीवरी ले सकते हैं। तो हम्म। शगुन का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो ट्रेडिशन से जाना ठीक रहेगा। आप ज्वेलर से खरीदें या ऑनलाइन जाके खरीदें, जो भी आपको ठीक लगे, वो फिजिकली खरीदना चाहिए, बिकॉज शगुन तो कम से कम दिखे। जी। तो लेकिन मेरे ख्याल से हम शगुन की नहीं, हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शायद अगर बात करें, तब आप ये विकल्पों को देखें। ओके, चाहे बिल्कुल। क्योंकि हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं, जो एक सर्टेन परसेंटेज होगा आपके पोर्टफोलियो का। ओके, तो किस तरीके से खरीदें, कैसे खरीदें, दैट बिकम्स, वो भी एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सोने के भाव में बहुत उतार चढ़ाव होता है, इक्विटी से थोड़ा कम होता है, लेकिन काफी उतार चढ़ाव होता है। तो जैसे इक्विटी कभी एक एक मुश्त कभी नहीं खरीदनी चाहिए, हमेशा उसको सिस्टमैटिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड अमाउंट्स इन्वेस्ट करके खरीदनी चाहिए। उसी तरीके से सोने को भी एक फिक्स्ड अमाउंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम खरीदना चाहिए। जो भी तरीका अपना है, आपको फिजिकल खरीदना है, फिजिकल, ऑनलाइन फिजिकल जिसे कह सकते हैं, थ्रू वेरियस वॉलेट्स या वेबसाइट्स, तो ऑनलाइन फिजिकल वो भी आप जहां तक हो सके सिस्टमैटिक खरीदें। म्यूचुअल गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट एज फार एज सिस्टमैटिक परचेज आर कंसर्न। उसमें आप जिस तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली परचेज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी सिस्टमैटिकली परचेज कर सकते हैं। फिर रहा सवाल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो सोवरेन जी। गोल्ड बॉन्ड फाइनेंशियली सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें कई एक तो उसमें कॉस्ट लगने के बजाय आपको ब्याज मिलता है, 2.5%, टैक्सेबल है लेकिन ब्याज मिलता है, और उसके कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हैं अगर आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करें तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जो भी आप एक्सरसाइज करें, सिस्टमैटिकली करें, एक मुश्त ना खरीदें। एक मुश्त जो अगर आज अक्षय तृतीया के हिसाब से खरीदना है तो वो शगुन का खरीदें, उसमें खैर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात होनी नहीं चाहिए। नहीं तो सर, आपकी क्या सलाह होगी कि अगर आज शकुन के तौर पर ही लोग खरीदना चाहते हैं तो वो उनको सोने की खरीदारी कैसे करनी चाहिए? भाई मतलब अभी तो हर जगह लॉकडाउन का माहौल है और कोविड महामारी की भी स्थिति जो है वो आप देख ही रहे हैं, बाजार की जो हालत है। तो ऐसे में अगर सोना वो खरीदना चाहें
और चाहे कि उनके पास डिलीवर भी हो जाए, तो क्या तरीका उनके लिए बेहतर रहेगा? तो ऑनलाइन जा सकते हैं आज। करीबन अगर उनको डिलीवरी चाहिए और बाहर नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से, तो आज मेरे ख्याल से हर वॉलेट पे, चाहे पेटीएम है, चाहे फोन पे हो, चाहे और भी वॉलेट्स हो, गूगल पे सभी पे वगैरह? आपको, सॉरी, गूगल पे भी उसमें एक है? गूगल पे हो, चाहे गूगल पे हो, बिल्कुल राइट। तो जो भी हो, सभी पे आपको आज की तारीख में फिजिकल गोल्ड आप खरीद सकते हैं। लिमिट होती है, बट शगुन का खरीद रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, तो उतना आपके घर डिलीवर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे सर तुरंत सवाल नहीं उठता है। होगा, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन आज की तारीख में परचेज हो जाएगा और घर पे डिलीवरी भी हो जाएगी। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका जो डिलीवरी का प्रोसेस है गोल्ड का, अगर किसी ने खरीदा ऑनलाइन, इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि डिफरेंट जो पेटीएम मनी है, गूगल पे है, फोन पे है, और इस तरह के तमाम जो वॉलेट हैं, इनसे जो खरीदारी करते हैं, तो इससे डिलीवरी का क्या प्रोसेस है? कैसे ये हमारे घर तक पहुंचता है सोना? मान लीजिए किसी ने 2 ग्राम खरीदा या 5 ग्राम खरीदा, तो अगर वो रिडीम करता है, मंगाता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? कितना समय लग जाता है उसमें? तो जहां तक मैंने आज तक नहीं खरीदा, जब जहां तक मुझे पता है, जी। देर इज अ सर्टन, मतलब आप चाहे तो उनके यहाँ पे उसको स्टोर्ड रख सकते हैं, और वो 5 साल तक बिना कॉस्ट के स्टोर करते हैं। अच्छा। सो दैट एक वो ऑप्शन आप अपने पास न रख के उनके पास रखिए। आपके पास वो सर्टिफिकेट रहता है कि आपका सोना उनके पास पड़ा हुआ है। फिर जब आपको मंगाना हो, आप ट्रिगर कर सकते हैं डिलीवरी। मेरे ख्याल से उसमें कुछ मिनिमम क्वांटिटी है, और उसके कुछ कॉस्ट्स भी हैं, डिलीवरी के कुछ कॉस्ट्स भी हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, और हो सकता है अलग वॉलेट्स में अलग उसका प्रावधान हो, अच्छा। क्योंकि जो जिससे वॉलेट्स खुद तो दे नहीं रहे हैं, वो लोगों ने टाई अप कर रखा। तो जैसे एक दो या दो ने तो एमएमटीसी पैम्प जो एक है उनके साथ कर रखा है, जी। किसी ने और किसी के साथ कर रखा है। तो वो लोगों की स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं, रिफाइनर्स भी हैं, वो गोल्ड रिफाइनर्स भी हैं, और वो आपको डिलीवरी देते हैं, उसका कॉस्ट लगता है। अब एग्जैक्ट डिलीवरी मेरे ख्याल से जैसे आम चीजें डिलीवरी होती है आज मार्केट प्लेसेस से, मेरे ख्याल से डिलीवरी प्रोसेस सिमिलर है। हो सकता है थोड़ा उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा हो, वो कोड वगैरह आपको देके उसके बिना शायद न डिलीवरी करें, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा फर्क उसमें है। तो हर्षी, आपने बात की है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, वैसे ही स्टैगर्ड वे में गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और अगर जब सिप की तरह स्टैगर्ड वे में अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा शायद वहां भी मिलता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? आज अक्षय तृतीया है और वो गोल्ड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन ठीक है? गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स, या कुछ और? तो पहले तीनों चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। जी। एक गोल्ड ईटीएफ हुआ, यानी वो गोल्ड में फिजिकल गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको जाके स्टॉक एक्सचेंज पे वो खरीदना पड़ेगा। सेकंड होता है गोल्ड फंड, जो जो ईटीएफ की तरह ही है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसे खरीदते हैं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह उसे खरीद सकते हैं। सो वो हो गया गोल्ड म्यूचुअल फंड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ, उसको या तो आप एक्सचेंज से खरीदें, या जब उसकी इश्यू निकलती है तब अपने बैंक के जरिए आप सरकार से खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की हमने ऑलरेडी बात कर ही ली। इनफैक्ट ये जो वॉलेट्स हैं, ये लोग फिजिकल गोल्ड में अप टू सर्टन अमाउंट, ये लोग ये मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करते हैं। तो अच्छा। अगर आप, मेरे ख्याल से अगर मुझे ध्यान है, तो वो शायद 15,000 की लिमिट है पेटीएम पर, अगर सिस्टमैटिकली अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो ओके। तो वो भी ऑप्शन है, वो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं वो पैसा आपका
उस आपके बिहाफ पे वो फिजिकल गोल्ड लेके स्टोर कर, तो वो बैक्ड है बाय फिजिकल गोल्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जहां पे आप खरीदते हैं वो फिजिकल गोल्ड से बैक्ड नहीं है, वो सरकार की गारंटी से बैक्ड है कि जो भी सोने का दाम होगा मेच्योरिटी के दिन, उसके हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाए। सोना नहीं मिलेगा, आपको पैसा दे दिया जाएगा उतना। तो आपको जो अगर सोने के भाव में इजाफा हुआ है तो आपको वो फायदा हो जाएगा, घट गया है तो नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज ट्रू ऑफ गोल्ड फंड्स ऑल्सो, क्योंकि वो सिर्फ ये है कि उसका एनएवी उसकी प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेगा। तो अगर हम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो गोल्ड फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वीनियंस। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी सिप कर रहे हैं और अब बड़ी मात्रा में सिप हो रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, उसमें से कुछ हिस्सा गोल्ड फंड्स में भी जा रहा है, तो वो वैसा ही एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा तरीके से आप सिप कर सकते हैं। और ये जो सिप की आदत है, जो अपने आप पैसा महीने टू महीने कटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बिहेवियर पैटर्न, जो अगर आप बाहर से करना चाहें कि मैं ध्यान रख के हर महीने करूंगा, बड़ा मुश्किल होता है। कभी आप भूल जाते हैं, कभी आपको भाव की वजह से बहुत कम हो गया तो दिक्कत हो जाती है, बहुत बढ़ गया तो दिक्कत हो जाती है। तो आई थिंक इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो कन्वीनियंस एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट का जो बिहेवियर है जो गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप वैसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड अवेलेबिलिटी पता नहीं होती। अभी उन्होंने अनाउंस किया है आज से जैसे खुली है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और 10 दिन बाद में शायद वापिस है, फिर जून एंड में है। मतलब उनका टाइम टेबल वो अनाउंस करते हैं, बट वो कोई फिक्स्ड टाइम टेबल जरूरी नहीं है। तो आपको महीने टू महीने अगर इन्वेस्ट करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज नॉट नेसेसरीली द बेस्ट ऑप्शन। महीने टू महीने करना है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 15-20 हजार रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो गोल्ड फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि उसमें कॉस्ट लगता है, 2-3% के आसपास जीएसटी लग जाता है जब वो फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, और द फंड इटसेल्फ का चार्ज करीबन 1.10 के आसपास परसेंट है। तो अपफ्रंट 3% कॉस्ट, ऑनगोइंग रिकरिंग कॉस्ट ऑफ 1.1%। फिर भी जैसे मैंने कहा, आदत वाला जो इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू बहुत कन्वीनियंटली हो सकता है। अगर आप सर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने गोल्ड फंड के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। गोल्ड ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हम फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं गोल्ड की? आप बिल्कुल गोल्ड फंड में भी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में भी डिलीवरी ले सकते हैं। नॉर्मल उनका कुछ मिनिमम होता है कि मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए ओके डिलीवरी लेने के लिए। आप 1 ग्राम का 2 ग्राम का शायद डिलीवरी नहीं ले सकते, शायद 25 या 30, और वो हर फंड का अलग हो सकता है कि मिनिमम डिलीवरी कितने की ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको कुछ का कुछ कॉस्ट देना पड़ता है और आपको जाके लेना पड़ता है ओके वो इट इज नॉट लाइक द वॉलेट कि आपके घर डिलीवरी आ जाएगी। उनके जो भी डिपोज हैं वहां जाके आपको डिलीवरी लेनी होगी। वो गोल्ड फंड में भी है, गोल्ड ईटीएफ में भी है, दोनों में ये फैसिलिटी होती है कि आप फिजिकल गोल्ड ले लें। बट इट डज नॉट मेक सेंस फ्रैंकली, बिकॉज आप पैसे क्यों ना ले लें? पैसे लेके आप अपने जहां भी फिजिकल गोल्ड मिलता है वहां खरीद लीजिए। आप इतना मेहनत करके डिलीवरी लेने जाएंगे, उसमें क्या आपको एडवांटेज है? तो आई डोंट रियली सी द एडवांटेज ऑफ टेकिंग डिलीवरी ओनली फ्रॉम द फंड हाउस ओके। आपको उतने पैसे मिल गए तो फिर आप डिलीवरी कहीं भी ले सकते हैं। हर्षी, एक बात और भी है कि कई जो ज्वेलर्स हैं उनकी स्कीम आती थी पहले, अभी दबी छुपी वो स्कीम्स हैं कि आप
10 महीने तक इतने पैसे जमा करें, 11वें महीने वो खुद जमा करेगी, इतने का सोना हो जाएगा। तो इन स्कीम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि ज्वेलर्स की जो गोल्ड परचेजिंग स्कीम होती है वो उसके लिए जाना चाहिए, या जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है या गोल्ड फंड्स हैं या गोल्ड ईटीएफ है वैसे विकल्प को आजमाना चाहिए? तो ज्वेलर्स की स्कीम इज फॉर कंजम्पशन, ओके, इट इज, उसका कैश नहीं ले सकते आप, ओके। आप पता करिए, अगर उससे आपको सिर्फ सोने का बार खरीदना है, ओके, तो आप खरीद पाएंगे क्या, वो पता करिए। मतलब दैट इज रियली मेंट फॉर कि उसको आप कन्वर्ट करके ज्वेलरी कर लेंगे, पहली बात। सेकंड, वो पैसे का इन्वेस्टमेंट है, सोने का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका सोने का भाव फिक्स नहीं होता, मतलब वो तो जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली इट इज अ वे, उनको वो कैप्टिव क्लाइंटेल जमा कर रहे हैं कि पहले आप जमा करिए, फिर हम आपको मेकिंग चार्जेस में से डिस्काउंट दे देंगे। वो जो ब्याज है वो बेसिकली मेकिंग चार्जेस में से डिस्काउंट, ओके। ओके। सो इट इज, अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है, समझिए साल भर बाद आपको अपने बेटे की शादी करनी है, बहू के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, बिटिया की शादी करनी है, उसके लिए ज्वेलरी खरीदनी है, राइट? तो खरीदनी ही है, तो फिर वो इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन कि जिस ज्वेलर से आप ज्वेलरी खरीदेंगे उसके साथ में आप ये करिए। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, ज्वेलरी में प्लीज मत करिए। जिस चीज को आप शोरूम से निकालते ही उसका 25% कॉस्ट गया, आपने खरीदी ज्वेलरी, गेट से बाहर निकले, वापस गेट में अंदर घुसेंगे, पूछेंगे मुझे इसका कैश दीजिए, 100 रुपए का 75 रुपया मिलेगा आपको। दैट कैन नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट लूजेस 25% वैल्यू मोमेंट आप उसको शोरूम के बाहर ले गए, दैट कैन नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट। सो आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर की जो ज्वेलर्स की स्कीम है उसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से कंपेरेबल नहीं है, क्लियरली। तो अभी हाल में सर कई ऐसी रिपोर्ट आई है कि अगले 1 साल में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो अभी और बढ़ेंगी काफी, और आपने भी बताया कि इसमें काफी उतार चढ़ाव आता रहता है गोल्ड की कीमतों में। अब अब जब जब गोल्ड गोल्ड फंड और फंड, गोल्ड ईटीएफ की बात हो रही है, तो यहाँ दर्शकों को आप ये समझाएं कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड में फर्क क्या है। दोनों चीजें गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने वाली हैं, दोनों में फर्क क्या है, और उनको गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ अपनी जरूरत के अनुसार, किन जरूरतों के अनुसार किसका चयन करना चाहिए? तो गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो आपको एक्सचेंज में एक शेयर की तरह खरीदना है और बेचना है, ओके। तो उसमें द म्यूचुअल फंड हाउस आपको कोई उसमें लिक्विडेशन, आपको कोई उसका रोल उन नहीं है। आपको जैसे शेयर खरीदना है बेचना है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के थ्रू खरीदना बेचना पड़ेगा। गोल्ड फंड ऑन द अदर हैंड, आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसी तरीके से गोल्ड फंड खरीद सकते हैं। कई गोल्ड फंड ऐसे भी हैं जो अपने ही फंड हाउस के ईटीएफ में पैसा डालते हैं, ओके। जी। और कई होता है कि वो सिर्फ गोल्ड फंड है, वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का एडवांटेज ये है, जैसे मैंने कहा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप ईटीएफ में नहीं कर पाएंगे। जो एसजीबी की प्रॉब्लम है वही ईटीएफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जी। एक्सचेंज से खरीदना है। गोल्ड फंड में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपका कॉस्ट हो सकता है थोड़ा सा, कोई ज्यादा कम हो सकता है कंपेयर टू एन ईटीएफ के, कोई 5 पैसा 10 पैसा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो कन्वीनियंस है वो सिर्फ गोल्ड फंड में मिलेगी आपको, ईटीएफ में नहीं मिलेगी। और अगर आप ईटीएफ खरीद सकते हैं तो फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही खरीदिए, फिर ईटीएफ क्यों खरीद रहे हैं? फ्रैंकली मुझे ईटीएफ की कोई वैल्यू ही समझ में नहीं आती। अगर एक्सचेंज से खरीदना है तो एसजीबी खरीदिए, कन्वीनियंटली खरीदना है तो गोल्ड फंड खरीदिए। अच्छा सर, एसजीबी और गोल्ड फंड, इन दोनों में आप किनको तरजीह देंगे और क्यों?
एसजीबी के एडवांटेजेस ये हैं कि उसपे कॉस्ट लगने के बजाय आपको इनकम मिल रही है 2.5% की, टैक्सेबल है, तो समझिए अगर 30% आपकी टैक्स रेट है तो भी 1.5-पौने 2% का ब्याज आपको 1.25-2% का ब्याज मिल रहा है, ओके, नेट ऑफ टैक्स। कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है, आप मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो। सो दो बड़े इसके फायदे हैं। नुकसान, अच्छा, जीएसटी नहीं लगता बिकॉज एक्चुअल सोना खरीदा बेचा नहीं जाता, ओके, इसलिए जीएसटी नहीं लगता आपके, जीएसटी का कॉस्ट आपके मत्थे नहीं मंडता। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा एसजीबी का यही है कि फिक्स्ड इंटरवल में नहीं मिलता, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। वरना ये हमको डिस्कशन या डिबेट करने की ही जरूरत नहीं थी। अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एसजीबी में पॉसिबल होता तो एसजीबी से बेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गोल्ड फंड में जैसे मैंने कहा कॉस्ट लगेगा आपका 1.1, तो जब गोल्ड फंड जब फिजिकल गोल्ड खरीदेगा तो 3% जीएसटी लग जाएगा जी, तो आप ही के खाते में रहेगा, प्लस आपका 1.10 के आसपास, ओके, आपका सालाना कॉस्ट है उसमें जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, तो इसलिए आपका रिटर्न टू दैट मच एक्सटेंट कम आएगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन, लिक्विडेशन जब पैसा चाहिए आपको, ओके, तो जैसे नॉर्मल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड है उसी नॉर्मल प्रोसेस से आप जब लिक्विडेशन करेंगे, इट इज अ वेल अंडरस्टूड प्रोसेस। आई थिंक इन्वेस्टर्स यूज टू हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में से लिक्विडेट करना, सेम प्रोसेस से आप गोल्ड फंड में कर पाएंगे। तो फेमिलियरिटी है, आपको पता है ये कैसे होता है, बड़ा आसान है। जो एग्जिस्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स खरीदने बेचने के लिए, वही गोल्ड फंड के लिए आप कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली कर सकते हैं। ये दो एडवांटेज है, कॉस्ट लगता है वो डिसएडवांटेज है। मतलब गोल्ड फंड जो है उसमें सिप के जरिए आप आज अक्षय तृतीया के दिन से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, लंबे समय में आपको बेहतर फायदा मिल सकता है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट हर्ष सुंगता जी का कहना है। एक बात और हर्षी, जो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर पैसे हैं तो क्यों ना इसका मतलब 100 ग्राम सोना ही खरीद कर रख लें, या इतना सारा जो शेयर है वही कर लें, या एफडी में लगा दें। एक प्रोपोर्शन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए आज अक्षय तृतीया के दिन कोई इन्वेस्टर सोना खरीदने जा रहा है, तो उसको आपकी क्या सलाह होगी कि अगर जब वो 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है कुल मिलाकर, तो उसमें से कितने पैसे वो सोने में लगाए, सोने में इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? तो कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे सोने में हो, इक्विटी में हो, फिक्स्ड इनकम में हो, एक प्लान के तहत होना चाहिए। प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तो प्लान एक दिन नहीं बन सकता। अक्षय तृतीया के दिन आप बैठ के फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते। फाइनेंशियल प्लान आपको पहले बनाना होता है। तो जैसे मैंने कहा, शगुन को निकाल आपको ये दिन यूज करना है आपका प्लान इनॉग्रेट करने के लिए, बहुत ही शुभ दिन है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले प्लान तो बनाए। तो प्लान अगर आप पहले नहीं बनाएंगे तो इनॉग्रेट क्या करेंगे आप अक्षय तृतीया के लिए? तो प्लान बनाए। प्लान में कई चीजें, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, आपके उद्देश्य, आपके गोल्स क्या है, आपके रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज मिलने की आशा है, और वो उद्देश्य और रिस्क के साथ मिक्स करके एक प्लान बनता है जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि कितना हिस्सा आपको इक्विटी में डालना है, कितना फिक्स्ड इनकम में, कितना गोल्ड में, कितना अगर बड़ा है तो कितना रियल एस्टेट में, ओके। ये चार अधिकांश करके एक आम आदमी के लिए ये चार जो है असेट्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है जी। नॉर्मली इंडिया में करीबन 5 से 10% तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप बुलिश हैं तो उससे ज्यादा करें। लंबे से गोल्ड इक्विटी की तरह है, अगर उसका उद्देश्य आपको अगले साल या 1-2 साल या 3 साल में है तो सिर्फ गोल्ड पे प्लीज ना डिपेंड करें।
बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल है। तो आप उसके लिए आपको दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स देखने होंगे। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इज अ गुड थिंग टू डू, एज लॉन्ग एज यू डू इट सिस्टमैटिकली। आपको 8-10 साल का बाद का उद्देश्य है तो करीबन 5%, एटलीस्ट टू 10% एट द मोस्ट। अनलेस अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं गोल्ड पे तो आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी सलाह दी हमारे दर्शकों को। आज अक्षय तृतीया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वो आज से सोने में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, भले ही शकुन के तौर पर हो। और आपने जो सलाह दी है गोल्ड फंड की, जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, या एसजीबी है, एसजीबी को भी आपने अच्छा बताया गोल्ड फंड के बाद दूसरे नंबर पर, या शकुन के तौर पर आप जो तमाम वॉलेट्स हैं वहां से भी छोटी सी खरीदारी कर सकते हैं। जागरण डायलॉग कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी आप जागरण.com पर और जागरण यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हर्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपने यू। हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। थैंक यू।